ओके स्टूडेंट्स, लेट्स गो अहेड। थर्ड टॉपिक जो हमको रिवाइज करना है, विच इज गोइंग टू बी ऑफ इम्पोर्टेंस फॉर अस, ये चीज हमको बहुत काम आने वाली है। थर्ड टॉपिक विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी, NALITY, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। कार्डिनैलिटी का मतलब क्या है? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। एक सेट के अंदर वी आर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन कितने एलिमेंट्स होते हैं? अगर मुझे ये जानना हो व्हाट इज गोइंग टू बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एग्जैक्टली अगर मेरे को जानना हो कि बाबा एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कितने आदमी थे, कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास में, वो बन जाएगा कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। यानी इसको मैं बहुत सिंपल में हम लोग इसको कर सकते हैं डिफाइन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट in a set. Now students, कभी भी एग्जाम में डेफिनेशंस नहीं आने वाले हैं, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए काम आने वाले हैं। लेकिन ठीक है, तो हम लोग शॉर्ट में ही लिखेंगे डेफिनेशंस, बट द कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू आल्सो अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, जैसे अगर मान लो हमने कोई एक एग्जांपल ले लिया कि अगर मेरे पास में कोई एक सेट है, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसा, अगर मान लो हमारे पास में AEIOU, we all know this. These are nothing but the vowels of English language. तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5। तो therefore what I can say is n of a is also equal to 5। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मैं गिन लूं तो 5 ही आने वाले हैं मेरे पास में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 5। तो कार्डिनैलिटी शोज मी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस सेट। जैसे अगर हमारे पास में कोई एक दूसरा सेट भी है, कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई हमारे पास में एक नल सेट है, नल सेट यानी इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? n of b इज ऑल्सो इक्वल टू 0। यहाँ पर एक भी एलिमेंट नहीं था। इसका एक एग्जाम्पल अगर हमने लिया तो एग्जाम्पल में क्या आएगा? ओके, एक इसका एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों, कि अगर मान लो हमारे पास में एक डाइस है, एक डाई है हमारे पास में, जिसको हम लोग शफल करते हैं एंड हम लोग जब उसको थ्रो करते हैं, या हम सब ने लूडो खेला ही है, तो वो डाई क्या है ये हमको पता है। सो द चांसेस ऑफ मी गेटिंग 7 व्हेन आई रोल अ डाई, जब मैं उसको शफल करके फेंकता हूं तो 7 नंबर कभी नहीं आने वाला। तो अगर मैंने एक ऐसा सेट बनाया कि अगर मान लो गेटिंग अ डाई, गेटिंग अ नंबर 7 आफ्टर रोलिंग अ डाई, अगर मैं एक डाइस को शफल करके फेंक रहा हूं, 7 नंबर कभी जिंदगी में नहीं आने वाला। वी ऑल नो दिस। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक नल सेट। अगर मैं एक ही बात करूं, इसको रिप्रेजेंट करूं, तो इसमें कोई भी एलिमेंट आने वाला है नहीं। दिस वुड डेफिनेटली बिकम अ नल सेट। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, अ मोर प्रैक्टिकल वन। एक ऐसा सेट where x stands for x plus 4 is equal to 3। अगर मैंने ऐसा एक एग्जाम्पल लिया, एक लीनियर इक्वेशन कंसिडर किया हमने, x plus 4 is equal to 3। नाउ अगर मैं उसके लिमिट ऐसा ले रहा हूं, यानी where it belongs to, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं that this belongs to a natural number, तो गाड़ी फंस गई हमारी। यानी जब मैं उसको सॉल्व करूंगा तो एक आंसर x का, ये +4 यहां जाएगा, 3 - 4 इज गोइंग टू गिव मी -1। एंड वी ऑल नो नेचुरल नंबर्स में कभी भी नेगेटिव एलिमेंट्स नहीं आते हैं, नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं। तो द फैक्ट दैट आई एम सेइंग कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, हमारी गाड़ी वहां पर फंस गई। यहां पर ऐसा एक एलिमेंट आएगा जहां पर ये x का वैल्यू -1 आएगा ही आएगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? यहां पर B will definitely be a null set।